हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। चाबी ले जाओ। जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। देखिए होता क्या है, सब लोग मजाक में ही लगे रहते हैं ना, इसलिए हम जो है ऐसा व्यवहार रखना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा विष्णु को और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना, देवी लोक का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्षाः सर्वफलारम्या, कोकिलराममण्डिताः, महीमहीधराः कामं वनान्यूपवनानि च। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान थे। वहाँ की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरें तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहाँ भव्य चहार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो भी यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य श्री कुंज विहारी श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। वहाँ भव्य चहार दीवारी से घिरा हुआ मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रीति थी मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि यह अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक वेद देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर में हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक
नंदवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था, और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ में दृष्टिगोचर स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्त रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन हैं? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन हैं और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्षक गणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस शिखर पर भगवान तत्पश्चात विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुरम्य सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ पंचमुख 10 भुजाओं वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महाबली, गजानन, श्री गणेश तथा षडानन कार्तिकेय उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीव सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मातृकाओं सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुनि में संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। अब ब्रह्मा जी कथा बता रहे हैं नारद मुनि को। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उठ, फालतू के बकवास कर रहा। हरिओम नमः श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। उसी अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण यानी कि जो ये विमान है माँ भगवती का है और ये क्या कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों लोकों को दिखा रहा है। और कौन से, इनके अपने स्वयं के लोगों को नहीं दिखा रहा है, जो दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके लोगों को दिखा रहा है, जिससे कि इनके घमंड को चूर चूर कराना चाहता है कि अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों विष्णु और अनेकों शिव हैं।
उनके लोक हैं अनेकों कैलाश पर्वत हैं। उनका वर्ण आलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, उनकी 4 भुजाएं थीं। वे पक्षी राज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चंवर डोला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु जी को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नानाविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभायमान थे। वहां मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्प आहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी ओर अशोक, मौलश्री, कुर्बक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उनके चारों ओर चित्ताकर्षक केतकी और चंपा पुष्पों की वाटिकाएं थीं, जो कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंधित से परिपूर्ण थीं। उस स्थल पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूसरे से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थीं, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने, आओ बैठो, कथा सुनो 10 मिनट। उस देवी ने चादरें बिछी हुई थी पलंग पर, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। क्या हुआ? चादरें बिछी थीं, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप लगा रखा था। ललिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली, रक्तिम अधर से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशालिनी वह स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वह पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। ह्रीं कार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर था। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थीं और उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्ष स्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थीं। स्वर्ण निर्मित कंकण, केयूर और मुकुट आदि से वे सुशोभित थीं। स्वर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्णफूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अतीव दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हल्लेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां तथा भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थीं। हिरण्यलेखा आदि देवकन्याओं तथा अनंग, कुसुमा आदि देवियों से वे घिरी हुई थीं। वे षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थीं। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख और हजार हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये न तो अप्सरा है, न गंधर्वी, न देवांगना ही दिखती हैं, तो फिर ये कौन हो सकती हैं। हम इसी संशय में पड़कर वहां खड़े रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा हैं। ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्ण तथा शाश्वत प्रकृति रूपा हैं। अल्प बुद्धि वाले गंभीर जगदम्बा, भगवती जगदम्बा और गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। अल्प बुद्धि वाले केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य स्वरूपिणी हैं। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए दुराराध्य हैं।
ये वेद जननी विशाल नैना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी हैं। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं। देवो, ये भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा जी एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंधानुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेहपूर्वक दर्शन कैसे देती? जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हे देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप हैं। महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिनी सर्वेश्वरीय भगवती ही सबका कारण मूल है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं है। ये वे ही महादेवी जगदम्बा जिन्होंने हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था, जिन्हें और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में जुला रही थीं। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वट पत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वट पत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई ये भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झुलाती थी। इन्हें देखकर मुझे ये सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जगाई है, जो मैं आपसे कहता हूँ। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे विमान स्थिर हर आदि भीर देवी दर्शनम नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चतुर्थो अध्याय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चल रहा है प्यारे भक्तों, तृतीय स्कंद का और चतुर्थो अध्याय अब हम सुनेंगे। भगवती के चरण नख में त्रिदेवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना, भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। तो प्यारे भक्तों, अथ चतुर्थो अध्याय। भगवती के चरण नख में देवों को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना और भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चलें। वे वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देंगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहाँ रोकेंगे तो हम लोग ध्यान पूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुँचे, त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणत कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः गए। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्राभरण कर वस्त्राभरण धारण की। देखिए, यहाँ पर जो महामाया भगवती हैं, वो श्री कृष्ण परम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे प्रणतये कलेश नाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, परम ब्रह्म हैं, वह एकमात्र परम पुरुष हैं। बाकी सब स्त्री स्वरूप में हैं और या तो अर्धनारीश्वर हैं, स्त्री स्वरूप में ही विद्यमान हैं, भले ही वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो। इस बात का प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण देती है। और जो महामाया परा शक्ति भगवती जगदम्बा हैं, वो उनकी महामाया श्री कृष्ण भगवान की दासी हैं। यानी कि पराशक्ति कोई हैं तो वो महामाया और श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप हैं, अन्यथा कोई और है नहीं इस सृष्टि को पालन करने के लिए। और अब उस महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी, स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर दृष्टि डाली। और स्त्री वेश में उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दिव्य वस्त्र आभरण कर धारण किए। हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणिजड़ित एवं करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान देवी के पाद पीठ को देखते हुए हम तीनों वहां स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, लाल वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण कर रखे थे। और वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थीं और विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थीं। वे सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थीं। उनमें से कुछ गा रही थीं, कुछ नाच रही थीं और कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ वीणा तथा मुख वाद्य बजाती हुई अन्य सेवाओं में संलग्न थीं। हे नारद जी, वहाँ मैंने भगवती के चरण कमल के नखरूप दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। मुझे वहाँ समस्त स्थावर, यानी ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद से कि नारद जी, वहाँ मैंने भगवती के चरण कमल के नखरूप दर्पण में, एक तो नखून है, चरणों में उनके कई नखून हैं, जितनी उंगलियां हैं अंगूठे हैं उनमें नखून हैं। और उस नखून रूपी दर्पण, नख भी ऐसा नहीं था, वो दर्पण के समान स्पष्ट दिखाई दे रहा था जिसमें आपका चेहरा दिख जाए। जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। हम तो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों स्त्री बन गए। जैसे ही पहुंचे नारद मुनि को बताया उनके पिता ब्रह्मा जी कि हम तीनों तो जैसे ही भगवती जगदम्बा भवानी महामाया पराशक्ति जिनके पास हम पहुंचे तो उनके पास पहुंचते ही हम स्त्री स्वरूप में पहुंच गए। और आगे की बात बताता हूँ। वहां मुझे समस्त स्थावर जंग आत्मक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव वायु अग्नि यम सूर्य वरुण चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर इंद्र पर्वत समुद्र नदियां गंधर्व अप्सराएं विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद नारद तुम्बुरु हाहा हुहु दोनों अश्विनी कुमार अष्टवसु साध्य सिद्धगण पितर शेष आदि नाग सभी किन्नर उरग और राक्षसगण दिखाई दे रहे थे। उस के अंदर, किसके अंदर? नखून के अंदर। जो नखून रूपी दर्पण था उसमें अद्भुत दृश्य देखा, वो मैं बता रहा हूँ कि समस्त स्थावर जंगम आत्मक और ब्रह्मांड, और उसमें ब्रह्मा विष्णु शिव वायु अग्नि सारे देवता देखने को मिले, पर्वत देखने को मिली, नदियां देखने को मिली, गंधर्व अप्सराएं विश्वावसु चित्रकेतु श्वेत चित्रांगद नारद और तुम्बुरु हाहा हुहु दोनों अश्विनी कुमार अष्टवसु साध्य सिद्धगण पितर शेष आदि नाग सभी किन्नर उरग और राक्षसगण दिखाई दे रहे थे। यानी पितरों का स्थान देखिए, पितरों का स्थान महामाया पराशक्ति जगदम्बा भवानी के पास में भी है। उनके नखून में ये पितर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे मैया की शक्ति से, और किन्नर भी वहीं तक पहुंचते हैं, सिद्धगण भी वहीं तक पहुंचते हैं, शेष नाग भी वहीं तक पहुंचते हैं, साध्य अष्टवसु सब वहीं पहुंचते हैं। और वैकुंठ ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश
इन सब को हमने उनके पद नख में विराजमान देखा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मुख में अनेकों ब्रह्मांड दिखाई दिए मैया को, ठीक जिस प्रकार से श्री राम भगवान ने भी अनेकों ब्रह्मांडों में स्वरूप दिखाया मैया को कि मैं परम भगवान हूँ, कौशल्या माता को, उसी प्रकार से नखून में मैया ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया है। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुर आनन उस कमल कोष में बैठा हुआ था। चतुरानन 4 मुख के हैं ब्रह्मा जी और कमल कोष में बैठे हुए अपने आप को उसमें देख रहे हैं। मधु केटव नाम के दोनों दानव तथा शेषशायी महाविष्णु, ये हैं शेषशायी महाविष्णु, वो भी उसी में विराजमान थे। देखिए, कारणोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु और महाविष्णु। तो ये जो शेषशायी हैं, जिनमें से महाविष्णु में से अनेकों ब्रह्मांड निकलते रहते हैं और उन हर एक ब्रह्मांड के अंदर कारणोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु विराजमान हो जाते हैं। उन सब महाविष्णुओं को भी इन्हीं के नखून के दर्पण में देखा। ब्रह्मा जी बोले, एक तो विष्णु हैं आपको क्षीरोदकशायी विष्णु, यानी कि क्षीर सागर के अंदर जहाँ पे दूध का सागर है, वैसे वो जल का सागर भी है, दूध का सागर भी है। तो उस जल के सागर में अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए जो विष्णु हैं, वो अपने क्षीरोदकशायी विष्णु बोले जाते हैं। एक कारणोदकशायी विष्णु जिन्हें महाविष्णु बोला जाता है, और ये कारणोदकशायी विष्णु, शेषशायी महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु। गर्भोदकशायी विष्णु क्या हैं? जो परम अणु आप देखते हैं, एक एक अणु के अंदर भी विष्णु विराजमान है, वो गर्भोदकशायी विष्णु है। और इस प्रकार से परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित ये सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है? मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहाँ आश्चर्यचकित खड़े होकर देख रहे थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी हैं। देखिए, बिना विराट स्वरूप दिखाए तो कोई भी व्यक्ति उस बात को मानेगा नहीं कि तुम श्रेष्ठ हो। कोई क्यों झुकेगा? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को स्त्री स्वरूप में परिणत नहीं किया होता उन महामाया जगदम्बा ने, भवानी ने, तो क्यों ये उनकी स्तुति करते? तब ये स्त्री स्वरूप में बन गए, उनके चरण नख में अपने जैसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेशों को देखा है, अनेकों ब्रह्मांडों को देखा है, तभी तो ये उनकी स्तुति करने लगेंगे कि ये आप हमसे बड़ी हैं। वरना तो हमारी शक्ति से आपकी शक्ति बड़ी नहीं है, तो हम आपको कैसे बड़ा मान लें? ये है बात। जिसके पास शक्ति बड़ी है वो तो दिखेगी, तो आज नहीं तो कल। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी हैं। और इस प्रकार अमृत में एवं कल्याण में उस द्वीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। वहाँ की प्रसन्न वदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियाँ हम तीनों को अपनी सखियाँ समझती थीं और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे। अपनी अपनी सखियाँ समझती थीं और तीनों को अपनी सखियाँ समझती थीं। जो वहाँ की सखियाँ थीं, देवियाँ थीं, हमको तीनों को अपनी सखियाँ समझती थीं। हम लोग भी स्नेहपूर्ण से सद्व्यवहार से मुग्ध थे और उनके मनोरम भावों को देखकर अति प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी कामप्रदा वृद्धि और सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपिणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी देवी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्थ रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। अर्ध मात्रा की अर्थभूता एवं हल्लेखा देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने यह जान लिया कि समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं।
इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। यानी जो पराशक्ति हैं, राधा रानी हैं, उन्हीं की ये पूरी कथा चल रही है और भवानी की कथा चल रही है, जो महामाया हैं, एक प्रकार से कृष्ण भगवान की दासी हैं। ठीक, इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञात हो गया कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस सत एवं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप इसके समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महद आदि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकेटव नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परम आनंद का अनुभव कराया। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके पूर्व चरित्र को जानने में असमर्थ हूँ, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमा मई भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा। हे देवी, क्या वे देवता अन्य अन्य लोकों में नहीं होंगे। हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं। हे जगदम्बा, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे। हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहें। हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वथा आपके मन से अपनी स्वामिनी समझते हैं आपको। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वही करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है। हे अजय, सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती। जो पृथ्वी है इस जगत को धारण नहीं करती, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस जगत समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान। इस प्रकार आप विराज रूप से, आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा में विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए राधे श्री राधे। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। और ब्रह्मा में विष्णु तथा शंकर हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं। समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन
कीर्ति रूपा आप ही नित्य हैं। समस्त जगत की जननी की जय, प्रकृति रूपा की जय, सनातन प्रकृति रूपा की जय, जगदम्बा भवानी की जय। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझे पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी आदि रहित निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति कांति कमला निर्मला और तथा तुष्टि स्वरूपा हैं तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा हैं। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा स्वधा सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम की रक्षा की है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगें उसी समुद्र का ही अंश होती हैं, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्मा के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने का उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। जीव को जब यह विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमुदित होती हैं जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है। हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक हे अंबिके, आप ही इस मोहमय भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके शरणागत हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्ये, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। हे अंबिके, आप ही इस मोह में भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद, यानी कि अम्बा को कह रहे हैं विष्णु भगवान कि आप मोह माया से बाहर कीजिए। और जीव को जब विश्व प्रपंच पता चल जाता है कि संपूर्ण आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं, यानी कि उस जीव को आप बाहर निकाल देती हैं, इस संसार रूपी मोह से बाहर निकाल देती हैं जब उसे पता चल जाता है कि ये सारा कार्य आप ही का किया हुआ है और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमुदित होती हैं जिस प्रकार मनोहारी। अब आप प्रसन्न भी होती हैं। कैसे प्रसन्न होती हैं? क्योंकि ये नाटक बनाया हुआ आप ही का है, सारा खेल बनाया हुआ आप ही का है और फिर आप मुस्कुराती हैं, इस नाटक का आनंद लेती हैं। तो नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है कि हाँ, मैंने सफलता प्राप्त की। इस नाटक को बनाने में, इस नाटक को के खेल को खेलने में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हे अंबिके, आप ही इस मोह में भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी रक्षा मांग रहे हैं और विष्णु जी कह रहे हैं कि राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण, उनको भी राग और द्वेष होते हैं, विष्णु को भी, इनके कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद। दुख किसे कहते हैं? दुख कहते हैं राग द्वेष से जो उत्पन्न होता है। राग द्वेष से मन में कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि इसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, या ये मुझे प्रणाम करे, ये मेरी पूजा करें, सारे लोग मिलके, इसी में राग और द्वेष होता है। किसी से हम राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। जो हमसे प्रेम करता है उससे राग करते हैं, जो हमसे प्रेम नहीं करता उससे द्वेष करते हैं।
इन्हीं द्वंद्वों के कारण, ये द्वंद्व हैं, दो प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, इनके कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंतकाल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके शरणागत हूँ। विष्णु भगवान इस प्रकार से मांग रहे हैं प्यारे भक्तों। बोली श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री राधे श्याम, जगदम्बिका भवानी की जय। हे देवी, आपको मेरा नमस्कार है। हे महाविद्य, में आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे विष्णुना कृतं देवी स्तोत्रम नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, आपने इस महापुराण का तृतीय स्कंद का और चौथा अध्याय सुना, जिसमें विष्णु भगवान देवी की स्तोत्र कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और अब आप पंचम अध्याय को सुनने जा रहे हैं। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम जगदम्बिकाय नमः। जगत की अम्बा, जगत की माँ, जगत अंबिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हरि ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्याय, ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव देव जनार्दन भगवान विष्णु के स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? भगवान विष्णु से के स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर अब कह रहे हैं। शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुण की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। देखिए, अगर ईश्वर बड़े हैं तो वो अपने मुख से नहीं कहेंगे कि मैं ईश्वर हूँ, कहेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मततः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य है नहीं। तो माया, महामाया जो हैं, भगवान की जो दासी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को कंट्रोल करती हैं, जो इनको शक्ति देती हैं, वही अपनी महामाया शक्ति का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपनी शक्ति का प्रभाव, अपनी शक्ति को, अपने आप को दिखा रही हैं कि मैं क्या हूँ। और ये लोग भी देखना चाह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पृथ्वी जलवायु आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धिमान और अहंकार स्वरूपा हैं। तो जब पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि आप ही हैं, हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही मन बुद्धि और अहंकार स्वरूपाएं ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं, वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। यदि पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो भी हे अम्बे, यानी कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल, ये पांच महाभूत हैं, पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल, पांच महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो भी हे अम्बे, आपकी चिन्मयी कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्बा, आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है और आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कौतूहल पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई यथेच्छ विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना
करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रज कण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अम्बिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा, रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते। हे अम्बिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि न होती तो यह संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्य, रज, तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग यानी शिव जी तो अब बोल रहे हैं और कह रहे हैं ब्रह्मा तथा विष्णु और मैं शिव, हम लोग इन भुवनों के पूर्ण रूप परिचित हो गए हैं। और क्या कह रहे हैं, हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया। हम तो इन भुवनों में, ये जो भुवन हैं, भवन बने हुए हैं, परिरूपेण पूर्ण रूपेण से परिचित हो गए हैं। इनको किसने बनाया, इसे आप बताइए। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। और देखिए, अब यहाँ पर पता चल रहा है कि परम पुरुष कौन है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान। परम पुरुष कौन है, स्वयं राम। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात को बताती है कि परम पुरुष कौन है। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें। तो जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक भी नारी स्वरूप में, तो हम तो पुरुष कहाँ बनेंगे, ना हम पुरुष हैं। हमारा भी स्त्री स्वरूप ही है। जब हम प्रभु परम ब्रह्म परम सच्चिदानंद घन के पास पहुँचेंगे तो हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा का मौका दें और कालांतर में पुनः पुंस्तव प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को वह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों को त्याग कर यह नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में भी कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे सुदति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है, जिसे पाकर आपके चरणारविंद के दर्शन का सौभाग्य ना मिले, वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है। हे अम्बिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। हे अम्बिके, जो अंबिका हैं, हे अम्बिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। शिव जी कह रहे हैं और इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं अम्बे की, शिवे की, जगदम्बिका भवानी की। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं। आपके चरण कमल की सेवा जिन मुनियों ने त्याग दी और तपश्चर्या कर रहे हैं, तपस्या 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 तपस्या, आचरण में तप ग्रहण कर रखा, तप कर रहे हैं, केवल तप, वे निश्चित रूप से विधाता ने ठग लिए हैं। क्योंकि असलियत में तो जिनका शुद्ध चित्त हो जाता है तो वो आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, वो तप नहीं करते। और चरण कमलों की सेवा तप से कई गुना बड़ी है और अपनी हानि को ही वो लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदारविंद के
पराग की सेवा से। जैसी मुक्ति संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने नवार्ण मंत्र की दीक्षा पाई थी, शिव जी कह रहे हैं, परंतु अब मुझे वह स्मरण नहीं रह गया है। इसलिए हे तार के, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिवजी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिवजी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभोच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिवजी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी, आप भगवती की कल्पना करने में कुशल हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं कही है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ। मैं आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष और मुक्तिदायिनी जो संसार का भय है। संसार का भय क्या है? मृत्यु का भय है, शरीर छूट जाने का भय है, शरीर से मोह हो गया है, लगाव हो गया है। और सांसारिक भय का नाश करने में जो दक्ष हैं, आप मुक्तिदायिनी हैं। आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भवबंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही अनिर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा? हे शिवे, इस भवसागर में पड़े हुए मुझ मोहमग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञकर्ता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का यज्ञ करते हैं, वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। यानी जो इंद्र की, देवताओं की पूजा करते हैं, वो आपको नहीं जानते। जो मेरी पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, वो भी हे अम्बे जगदम्बे, आपको भवानी जानते नहीं है। हे आदि माये, आदि शक्ति, आदि माया, महामाया, सर्वप्रथम सृष्टि को चार भागों में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिंडज, जरायुज, पिंडज को जरायुज बोलते हैं, स्वेदज, उद्भिज, चार भागों में विभक्त करने के लिए आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया। परंतु मैंने यह समझ लिया कि अब मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जो समाधि लगाकर अष्टांग योग की
समाधि लगा रहे हैं वो तो व्यर्थ अपना श्रम कर रहे हैं। वे अज्ञानी हैं। अष्टांग योग कर रहे हैं, 8 अंगों का योग बना रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, हाथ पैरों को योग बना रहे हैं, कमर मोड़ रहे हैं, गर्दन मोड़ रहे हैं, घुटने मोड़ रहे हैं, ऐसे बैठो, ऐसे लेटो, ऐसे करो, ये सिर्फ परिश्रम कर रहे हैं। ये नहीं जानते, अज्ञानी लोग हैं। ये माता को नहीं जानते कि माता कौन है, और किसी भी बहाने आपके नाम उच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। संख्यावादी जो होते हैं, सांख्यवादी, वो तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या, कितने तत्व हैं उनकी संख्याओं की गणना करो, फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं है? हे भवानी, वे भी मूर्ख हैं। संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं? नहीं। क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं हैं? हे आदि सर्गे, आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के अंडज, स्वेदज, उद्भिज, पिंडज, वायुज जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वे करती हैं। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधु के टबकी से विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते? और यदि आप सबके संहारक शिव का संहार न करती तो वे मेरे भ्रूमध्य से कैसे प्रकट होते? आपका जन्म कहाँ हुआ? आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे न तो किसी ने देखा और न सुना, और कोई यदि यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्या शक्ति हैं, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हे अम्बे, आप ही की शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करता हूँ, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार में ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं है, किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाता? हे आदि देव, ईश्वर अकर्ता गुणों से स्फुट। तो अम्बे की जो शक्ति है, पराशक्ति है, भवानी, वही बता रही हैं किस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न हुए हैं। और हे आदि देव, ईश्वर अकर्ता गुणों से स्फुट होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण, फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भलीभांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को भी कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से इस मेरी शंका का निवारण करने में कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, मुझे यह विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर
भवसागर से मुक्त हो जाऊं। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे हर ब्रह्म किरत स्तुति वर्णनम नाम पंचमोध्याय। इस बार शिव जी की और ब्रह्मा जी की स्तुति हुई है और 5वें अध्याय में प्यारे भक्तों आपने इस कथा को सुना। बोली श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे जगदम्बिकायै भवानी नमः। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास श्रीमन्नित्य कुंज विहारिणे नमः। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, तृतीय स्कंद के 6ठे अध्याय पर हम पहुंचने जा रहे हैं प्यारे भक्तों। और इसमें अब कथा कहाँ चलेगी? भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रदान किया जाएगा। जब भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे तो सुनाओ, और वो क्या सुनाओ कि वेद कहते हैं जिसे ब्रह्म है, वो ब्रह्म क्या है और आप कौन हैं, क्या आप परम ब्रह्म हैं, और विषय में जानना चाहते हैं और उनके श्रीमुख को सुनना चाहते हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक अपनी शक्तियों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रदान करना। कैसे ये अपनी शक्तियों को इनको प्रदान करेंगी? और ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं। अब बात बताया है कि मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय, एक नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। यानी जो ब्रह्म है अद्वितीय है, नित्य है, सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है कि हम दो हैं। ठीक, नहीं तो वो एक ही है और एक ही बना रहता है। जब सृष्टि चलानी होती है तो उसे दो बन के दिखाना पड़ता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, उपाधि भेद से दो प्रकार का कैसे? अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार में और हम एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। कैसे कह रहे हैं कि दीपक को अगर उपाधि दें, उपाधि का कोई भेद करते हैं तो दो प्रकार का दिखाई देता है। कोई कहे दीपक उजाला कर रहा है, कोई कहे दीपक के नीचे अंधेरा है, दीपक प्रकाश दे रहा है। तो उपाधि का दीपक को भेद दिया जा सकता है, तो एक ही दीपक दो दिखता है। कैसे? एक बार तो उपाधि से प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया, अगर कोई दर्पण में किसी की छाया पड़े तो दर्पण से भेद से भिन्न है। दर्पण से तो भिन्न है कि नहीं? छाया अलग है, दर्पण अलग है, लेकिन अभी देखो तो छाया दर्पण में ही दिखाई दे रही है। और ऐसे ही दीपक, दीपक अलग है और उपाधि अलग है। दीपक दीपक है और नाम उपाधि है, तो नाम जो दीपक है वो अलग है और दीपक जो साक्षात दिख रहा है वो अलग है। नाम रूपी दीपक दीपक को जला नहीं सकता, लेकिन दीपक रूपी दीपक व्यक्ति को जला सकता है। ऐसे ही छाया को छुआ नहीं जा सकता, दर्पण में छाया को देखा जा सकता है। अपनी जो छाया है उस छाया को नहीं छुआ जा सकता, दर्पण को छुआ जा सकता, अपनी प्रतिबिंब को नहीं छुआ जा सकता, लेकिन अपने चेहरे को तो छुआ जा सकता है। तो मुझ में और मेरी छाया में जितना भेद है उसी प्रकार से ये भेद चल रहा है।
तो जब सृष्टि को करने जाता है तो द्वैत और अद्वैत का भेद इसी प्रकार हो जाता है। वही व्यक्ति उसी के वही व्यक्ति की छाया उसके दर्पण में दिखाई देती है। वो दो बन जाते हैं कि एक मैं हूँ, एक दर्पण में दिखने वाला है। दर्पण का दिखने वाला भी सत्य है, लेकिन वो मुझसे उद्भूत है, तो आत्मा एक ही है, ब्रह्म एक है। और जब मैं सृष्टि पालन करता हूँ वो दर्पण की तरह अनेकों में दिखने लग जाता है। यही बात समझने की है। उसी प्रकार में और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। अज जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता है। अब जगत का निर्माण करेंगे तो सृष्टि काल में भेद तो दिखेगा ही। कोई तो सृष्टि को खत्म करेगा, वो तमोगुणी माना जाएगा, वो शिव कहा जाएगा। कोई सृष्टि का पालन करेगा, वो सतोगुणी माना जाएगा, वो जो है विष्णु माना जाएगा। कोई सृष्टि को बनाएगा। तो इस प्रकार से तब दृश्यादृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य है। दृश्य अदृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। बिना दो के सृष्टि नहीं हो सकती, एक दृश्य और एक अदृश्य। इसलिए ही अज जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, वरना तो सृष्टि नहीं हो पाएगी। ठीक। और सृष्टि के कैसे नहीं हो पाएगी कि अकेला सृष्टि कैसे करेगा। अकेले को दो तो बनना पड़ेगा, तभी तो सृष्टि होगी। सृष्टि का मतलब कुछ अपने को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा, एक से दो कैसे होगा। इसलिए जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि में भेद तो दिखता है, लेकिन दृश्य है कुछ अदृश्य है। इसी की प्रतीति होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि नहीं। सृष्टि के पुल्यकाल में मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ। तब परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति। और ये कौन बता रही है? मैया बता रही है कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, और जो मुझे जानता वो परम ब्रह्म है, मुझ में कोई भेद नहीं है। और जो इसे नहीं जानता वो अज्ञान है और अनजान है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्य, सत्य, वाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पद्म योने, आप यह देखिए कि संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। इस प्रकार से जगदम्बिका भवानी की बोलिए जय। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही तथा वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। अब देखिए, शक्तिमान बिना शक्ति के शक्तिमान थोड़ी बन सकता है। किसी में शक्ति होगी तभी तो वो शक्तिमान कहलाएगा कि भाई हाँ शक्ति है इसके पास में। तो शक्ति की ही पूजा होती है, तो शक्ति और शक्तिमान में फिर कोई भेद नहीं रहता। इसलिए शिव हैं तो शिवा है, विष्णु हैं तो वैष्णवी है, वाराह भगवान हैं तो वाराही है, वा वरुण देव हैं तो वारुणी है, कुबेर हैं तो कुबेरी है, नरसिंह भगवान हैं तो नारसिंह ही है, क्योंकि नरसिंह भगवान की शक्ति को नारसिंह ही कहा जाता है। और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। तो शक्ति की पूजा या शक्तिमान की पूजा एक ही बात है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन इतना भेद है कि शक्तिमान से ही शक्ति का प्रदर्शन होता है, शक्ति से शक्तिमान का प्रदर्शन नहीं हो सकता। जिस प्रकार से दर्पण में से मनुष्य नहीं निकल सकता, लेकिन मनुष्य का दर्पण देखने पर दर्पण में मनुष्य दिखाई दे सकता है दूसरी छवि। इसीलिए शक्ति तो किसी के अंडर में ही कार्य करती है, जो सब कार्यों के उपस्थित होने पर में उन वही पर ब्रह्म हैं, श्री कृष्ण हैं, परम पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं। और
मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ प्रकट होती हूँ। तो जब जल में शीतलता हो गई, अग्नि में उष्णता, ये कौन है? ये देवी हैं। जल में शीतलता ना हो तो कौन देवी को पूजे, और देवी ना हो तो शीतलता कहाँ से आ जाए? अग्नि में उष्णता कहाँ से आ गई? बिना गर्मी कहाँ से आ गई बिना शक्ति के? वही तो शक्ति उपासना है। सूर्य में प्रकाश कहाँ से आ गया बिना देवी के? चंद्रमा में रोशनी कहाँ से आ गई? इन्हीं रूपों में मैं प्रकट होती हूँ। हे विधे, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर संपदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्बल पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। जो अत्यंत दुर्बल पुरुष होते हैं उनको लोग शक्तिहीन कहते हैं, और लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते। जो अधम मनुष्य हैं उनको विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उसे शक्तिहीन कहते हैं। सही बात है यार, इस पे शक्ति नहीं है। जो गिर गया, स्खलित हो गया, भयभीत हो गया, निश्चेष्ट हो गया अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, अपितु अशक्त कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त हैं तभी सृष्टि करता हो पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है, जो पृथ्वी है जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परम अणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेगी। यानी पृथ्वी को भी शक्ति मिल रही है तो कहाँ से मिल रही है? शेषनाग, कश्यप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी लूँ, पी जाऊँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ और वायु की गति को रोक दूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। एक कमलोद्भव सभी तत्वों के अभाव को संदेह है अब आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्राग भाव जिसका आदि न हो पर अंत न हो, आदि न हो पर अंत हो, तथा पृथ्वा पृथवंसाभास अभाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो। एक तो प्राग भाव है, एक पृथवंसा भाव है जिसका आदि ना हो और अंत हो। जिसका आदि का तो पता नहीं है कहाँ से निकल के आ रहा है, लेकिन अंत का पता है। ठीक। और एक है जिसका आदि ना हो और अंत हो। एक तो ऐसी चीज होती है जिसका आदि नहीं पता जिसका, लेकिन अंत पता है। अब जैसे शिव का अंत पता है कि शिव इससे नीचे कुछ और नहीं बन सकते, हनुमान से नीचे नहीं बन सकते, इनका अंत हो गया। गणेश जी का अंत हो गया, शिव का अंत हो गया, यहाँ पर शिव बन गए। लेकिन उनका आदि क्या है, अंत क्या है, इस विषय में और चर्चा चलेगी अभी। प्रध्वंसा भाव जिसका आदि हो किंतु अंत ना हो, और इसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंडों में, मिट्टी के जो पिंड होते हैं तथा कपालों में घटा भाव प्रतीत होता है। घटते हैं, बढ़ते हैं, मिट्टी के पिंड कपालों में घटने का बढ़ने का प्रभाव होता है। इस प्रकार से आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वह कहाँ चली गई, इस पर विचार करने पर वह पृथ्वी परम अणु रूप से विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकृत, कर्तक, सकर्तृक
और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। इसलिए हे अज, अब आप उस महत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए तथा अपने अपने लोकों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। हे विधे, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य आभूषणों से विभूषित, उत्तम आसन पर विराजमान इस महासरस्वती नामक शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। महासरस्वती दी जा रही हैं, सरस्वती नहीं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, एक लक्ष्मी है, एक महालक्ष्मी है। अपनी क्रीड़ा विहार के लिए सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। और हे, यह सुंदरी सदा आपकी सहचरी बनकर सही रहेगी। इस पूज्यतम प्रेयसी को मेरी विभूति समझकर कभी भी इसका तिरस्कार न कीजिएगा। अब आप इसी क्रिया से साथ लेकर सत्यलोक में प्रस्थान करें और सत्यवीर से 4 प्रकार की समस्त सृष्टि करने में तत्पर हो जाएं। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश हैं उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पूर्व की भांति अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। विष्णु आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता के कारण वे सर्वदा सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। यानी तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है। जब जब आप लोगों का कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। कहीं तिर्यक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके वे भगवान जनार्दन दानवों का अवश्य विनाश करेंगे। आ गई ना बात। वे श्री हरि जो हैं सबसे श्रेष्ठ हैं और ये श्री हरि की ही श्री शक्ति हैं, पराशक्ति हैं। और ये महाबली शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। जब अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वेच्छा सुखपूर्वक विहार कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणायुक्त नानाविध यज्ञों से विविध पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं तथा वैश्य लोग हैं, दक्षिणायुक्त नानाविध यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ अब आप सबकी पूजा करेंगे। और हे देवो, यदि सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमो गुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर कर देंगी। अतः हे कमलोद्भव, अब आप अपने कार्य करें। ही कमलोद्भव, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र का सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए। विष्णु भगवान के लिए तो महालक्ष्मी दी हैं, ब्रह्मा जी के लिए महासरस्वती और शिव जी के लिए महापार्वती दी हैं। आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा।
और कभी भी तिरस्कार नहीं कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भावना से रहित होकर व्यवहार कीजिए। यानी जीविका चलाने के लिए क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और उनमें जप यज्ञ है, कीर्तन यज्ञ है, पुराण यज्ञ है, शास्त्र यज्ञ है। इनको पढ़ना पढ़ाना, इनका अध्ययन करना, ये भी एक यज्ञ है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए यज्ञ दिए हैं। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इसमें भेदभाव करेंगे वे इस विभेद के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं, जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद हैं उन्हें आपको बता रही हूँ, आप सुनो। पर आत्मचिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है। दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण हैं। अतएव विभिन्न भेदयुक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इस लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे विष्णु, आप विहार कीजिए। महामाया पराशक्ति जगदम्बिका भवानी की जय। और हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग बीज एम, कामराज क्लीम तथा तृतीय माया बीज ह्रीम। ओम एम ह्रीम क्लीम वा चामुंडाय विच्चे। इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला, परम अर्थ को प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे विष्णु, ऐसा करने से आपको न तो मृत्यु भय होगा न काल जनित भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूंगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का अनवरत स्मरण करते रहें। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओमकार जोड़कर चतुरक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये 12 अक्षरों का है, 12 अक्षरों का। और हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसी में निवास कीजिए और मुझे सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर इस त्रिगुणात्मिका का तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देव अधिदेव शंकर से अमृत में वचन कहा। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्री हरिदास। आइए, श्री कुंज बिहारी। श्री हरिदास विष्णु से ऐसा कहकर त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृति ने देव अधिदेव शंकर से अमृत वचन कहा। देवी बोली, तो विष्णु भगवान को तो महालक्ष्मी मिल गई,
और त्रिगुणात्मिका निर्गुणा प्रकृति ने देव अधिदेव शंकर से अमृतमय वचन कहे। क्या कह रहे हैं विष्णु से ऐसा कहकर, जब त्रिगुणात्मिका और निर्गुणा परा प्रकृति ने देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा महाकाली को, इनको महाकाली मिली, उनको महासरस्वती मिली, उनको महालक्ष्मी मिली, गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहां सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्वगुण तथा रजोगुण आप में गौड़ रूप से व्याप्त रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें। और हे सर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें। हे सर्व, परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। रजोगुण तमोगुण द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहां विहार करें। हे सर्व, यानी कुछ रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो दैत्य हैं उनका विनाश किया जाएगा। परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्य गुण का अविलंबन कीजिए। हे अनग त्रिगुणात्मक, आप तीनों देवता सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तुएं हैं वे सब त्रिगुणात्मिका हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित न तो हुई है न होगी, और निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा ही है। वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता, देखने में नहीं आता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुणा या निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं हूँ। तो महाकाली उनको मिल गई और महाकाली गौरी उनको मिल चुकी हैं। किसी कारण विशेष से मैं सगुण होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। महत्त्व, अहंकार, तीनों गुण तथा और शब्द आदि विषय विकार, तो महत तत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत्य से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। किसी कारण विशेष से मैं सगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। महत्त्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कार्य कारण भाव से निरंतर गतिशील रहती हैं। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महत्त्व उत्पन्न होता है। अहंकार से मैं तत्व, महत तत्व के मैं ये हूँ, उसी को बुद्धि कहा गया है। वह महत तत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी जल आदि पंच महाभूतों का कारण हैं। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह षोडशात्मक का समूह कार्य और कारण रूप होता है। तो पृथ्वी जल आदि पंच महाभूत कारण है। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत। पंच महाभूत कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु। इस प्रकार से ज्ञान इंद्रियां जो हमको ज्ञान प्रदान करती हैं, आँखों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्णों से हम कानों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, जैसे लिंग है उससे हम कर्म करते हैं, प्रजनन का कार्य करते हैं। ये षोडशात्मक समूह कार्य कारण रूप होता है। वे आदि पुरुष परमात्मा में कार्य है। आदि पुरुष परमात्मा न कार्य है न कारण। हे शिवे, सबकी प्रारंभिक सृष्टि के उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों की यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही है, इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी। अतः हे देवो, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण
करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह है आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियां प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा किया। तो प्यारे भक्तों, आपको समझ आ रहा है कि किस प्रकार से भगवती की ये कार्य चल रही है, और उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा कि वहाँ ना तो वह मणिद्वीप है, ना वे महामाया हैं, ना वह सुधा सागर है। उस समय वहाँ उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंदे ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। प्यारे भक्तों, आपने आज 3, 4, 5 और 6 चार अध्यायों को सुना है, और इस प्रकार से कथा आपकी सप्तम अध्याय में बढ़ रही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और ये सप्तम अध्याय कौन सा अध्याय है? इसमें ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन होगा, सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन होगा, पंच तन्मात्राओं, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंचीकरण क्रियाओं द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन होगा। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।